रामायण हमारी परंपरा के मंच पर भारतीय संस्कृति का अनुपम संगम MIGFRE समूह के वार्षिक उत्सव में बच्चों की उत्कृष्ट प्रस्तुति, श्रेष्ठ शिक्षकों को मिला सम्मान। बता दें कि मित्तल इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ फंड रिसर्च एंड एजुकेशन के तत्वाधान में संचालित डॉलीज पब्लिक इंटर कॉलेज आगरा वनस्थली विद्यालय, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय तथा आगरा वनस्थली महाविद्यालय द्वारा वार्षिक समारोह रामायण परंपरा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जिसके पश्चात विद्यार्थियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से प्रेरित प्रसंगों को नृत्य, नाटक और संगीत के माध्यम से मंचित किया। मर्यादा, संस्कृति और भक्ति से सजे इस आयोजन ने सभागार में उपस्थित सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर SP सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री ने कहा, बच्चों की प्रस्तुतियों में भारतीय संस्कृति, अनुशासन और भावनाओं का सुंदर समन्वय देखने को मिला। यह हमारे भविष्य की झलक है। रामायण हमारी परंपरा ने यह सिद्ध कर दिया कि MIGFRE समूह ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है, बल्कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों के संरक्षण में भी अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। पूरे सभागार में गूंजती तालियों और बच्चों की चमकती मुस्कानों ने यह संदेश दिया कि भारतीय परंपरा की ज्योति आने वाली पीढ़ी के हृदयों में प्रज्वलित है। आज डॉली पब्लिक स्कूल और वनस्थली स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ पर एक वार्षिक उत्सव का आयोजन हो रहा है और साथ साथ यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का। सबसे अच्छी बात क्या है कि देश की परंपराओं, देश के महाकाव्य और देश में कैसे आगे संस्कृति और सारी अपनी मर्यादा, अपने जितनी भी नैतिकता है वो सब कैसे बढ़े, भगवान राम के जीवन से लोग कैसे सीखे। तो रामायण का भी एक पूरा मंचन हो रहा है और बड़ी सुंदर प्रस्तुति बच्चों ने की है। मैं बिल्कुल देख करके भावुक हो गया। इतनी अच्छी बच्चों की तैयारी, इतना अच्छा वहाँ के मैं इसी के लिए उनकी सभी आचार्यों को और बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में एक अच्छी प्रेरणा देते हैं और इस स्कूल को भी, जिसके डॉली पब्लिक और वनस्थली स्कूल के मैं संचालकों को भी बहुत बहुत बधाई। नमस्कार बंधुबार, मैं वीरेंद्र कुमार मित्तल, चेयरमैन मिक्फ्री ग्रुप से हूँ, साथ ही जिलाध्यक्ष क्रीड़ा भारती आगरा से हूँ। बंधुओं, आज मिक्फ्री ग्रुप के आगरा वनस्थली विद्यालय, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय एवं डॉलीज पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा संयुक्त रूप से वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन एवं पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम का आयोजन सूर्यसदन प्रेक्षागृह में रामायण थीम पर किया जा रहा है। बच्चों ने भगवान श्री राम का जन्म एवं उनका वनवास तथा उनका लंका पर विजय तथा उनकी वापसी, सभी का चरित्र चित्रण बहुत ही खूबसूरती से किया है। मैं इन बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सूर्य सदन में ऐसा लग रहा है मान लो स्वयं अयोध्या पूरी तरह से आगे यहाँ पर निवास कर गई हो। मैं इन शिक्षक शिक्षिकाओं को बधाई देता हूँ, उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम तैयार कराया और साथ ही इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भगवान श्री राम को नमन करता हूँ। जिस प्रकार उन्होंने अपनी कृपा सभी प्रजा पे बरसाई है, मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम रहकर अपनी कृपा इन बच्चों पर भी बरसाते हैं। प्रोग्राम की थीम रामायण रखी, इसका क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य यह है क्योंकि 500 साल बाद भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन पाया और 500 साल का समय एक बहुत ही बड़ा समय होता है। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि भगवान श्री राम ने मुझे इस मौके का, इस अवसर का लाभ दिया है। बंधुवर, मैं मनीष कुमार मित्तल, डायरेक्टर मिक्फ्री ग्रुप। देखिए, हर वर्ष हम अपने यहाँ विद्यालय का वार्षिक उत्सव व बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक सम्मान कार्यक्रम करते हैं, जिसमें बच्चों को प्राइज पुरस्कार भी देते हैं। इस वर्ष भी हमने इसी प्रकार के कार्यक्रम किया, जिसमें बच्चों ने रामायण थीम पर, हम सभी जानते हैं मनुष्य के अंदर राम और रावण दोनों हैं, पर ये उसके शिक्षक पर निर्भर करता है कि वो बच्चे के अंदर से राम को जगाता है या रावण को जगाता है। तो हमारा एक बहुत सुखद प्रयास है कि हम बच्चे के अंदर राम को जगा पाएँ। बच्चों ने भरपूर प्रयास किया और एक राम के रोल के लिए सब बच्चों ने आपस में जद्दोजहद भी की, हम करेंगे और बहुत कुछ इससे सीखा। आज के युग में बच्चे जहाँ मॉडर्न हो रहे हैं,
बच्चों से अगर हम फिल्मी गानों के बारे में पूछेंगे बच्चे तुरंत बता देंगे, लेकिन जहाँ हम रामायण के बारे में पूछते हैं तो बच्चे आजकल सीता का, माता का नाम भी नहीं जान पाते और ना ही राम को क्या हुआ था, क्यों वो वनवास के, इस बारे में कुछ नहीं जानते। तो हमारा एक प्रयास है कि हम बच्चों को एक रामायण के इस नाटक के माध्यम से बच्चों को ज्ञान दे पाएँ।